आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। करनी सेनाध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर की जन क्रांति न्याय यात्रा खरगोन पहुंची। हरदा आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाया। अलीराजपुर, खरगोन और आसपास के क्षेत्रों में करनी सेना की गतिविधियां तेज हो गई है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर जन क्रांति न्याय यात्रा के साथ खरगोन पहुंचे। इस दौरान राजपूत समाज सहित सर्व समाज ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि इससे पहले कसरावद में विश्वास जिनिंग से खरगोन तक भव्य हुंकार रैली का आयोजन किया गया। रैली में राजपूत समाज के युवाओं समेत सर्व समाज के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नगर के प्रमुख स्थानों पर रैली का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिससे एकता, ऊर्जा और सामाजिक जागरूकता का संदेश पूरे क्षेत्र में फैल गया। इस विशाल रैली का मुख्य उद्देश्य आगामी 21 दिसंबर 2025 को हरदा में होने वाली विशाल जन क्रांति न्याय आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाना था। इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं पर आधारित 21 सूत्रीय मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो आज ये जन क्रांति न्याय यात्रा है, ये आपके कसरावत से शुरू हुई है अभी, और इसका जो आज का कार्यक्रम है, समापन है, वो खरगोन में है। तो पहले सभी साथियों से निवेदन है कि पैदल न चले ज़्यादा, क्योंकि हम पैदल चल रहे हैं ना, तो धीरे चल रही है हमारी जो यात्रा है, और हमको इस यात्रा को तेजी से ले जाना है। तो अपन शहर में भी पैदल भी चल रहे हैं, तो थोड़ी जल्दी से चले, और सभी साथियों को यहाँ से अपनी जो आम सभा है वहाँ आना है। दूसरी बात, 21 दिसंबर को आप सबको पधारना है। मैं निमंत्रण देने आया हूँ। वैसे आप सब अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, पर आप हर गांव का व्यक्ति अपनी जवाबदारी निभाए, जो भी यहाँ आए हैं, और जो अपनी 21 सूत्री मांगे हैं वो गांव में सभाएं करे, अपने स्तर पर गांव के सभी लोगों को एकत्रित करे और अपनी 21 सूत्री जो मांगे हैं वो समझाए। क्योंकि जब हम उन 21 सूत्री मांगों को समझाएंगे तभी लोगों को समझ में आएगी कि हमारी लड़ाई क्या है। वरना जो भ्रमित करने वाले लोग हैं वो अलग अलग प्रकार से आएंगे। कोई किसी दल के माध्यम से आएंगे, कोई बोलेगा तो कांग्रेसी, कोई बोलेगा कि तो भाजपा ही है, कोई बोलेगा इसको फायदा पहुंचा रहे, कोई बोले इसको फायदा पहुंचा रहे। हम खाली ये जो हमारे हिंदुस्तान की लड़ाई है, हमारे हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति बसता है उस खुद की लड़ाई को समझ के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दल का आंदोलन नहीं है, ये दोनों दल से ऊपर उठ के आंदोलन है। तो आप सब कार्यकर्ताओं को भी समझाएं कि अपनी जो 21 सूत्री मांगे उनको समझाएं। क्योंकि यदि हम किसानों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या निर्दलीय हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति के साथ किसान है, क्योंकि किसान ही देश को चलाता है और आज भी किसान ही चला रहा है। तो पर हमें हमारे अधिकार चाहिए, किसानों की फसलों के भाव सही मिलने चाहिए, और किसान किसी भी जाति धर्म में हो सकता है। तो ना तो ये जाति की लड़ाई है ना दल की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई है, और किसानों की लड़ाई में आप सबको आगे आना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपकी 21 सूत्री मांगे क्या है। स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर हम बोल रहे हैं कि जो उसकी सिफारिश पेश हुई थी उसके आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हों। तो ये आप और हम सबकी लड़ाई है, ये विद्यार्थियों की लड़ाई है। तो आप सबको इस आंदोलन में सम्मिलित होना है, पर ये जो मांगे हैं ये घर घर गांव-गांव तक आपको समझाना पड़ेगी, तभी जाके जागृति आएगी, और जागृति आने के बाद ही लोग आपके आंदोलन में सम्मिलित होंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि जो भी आंदोलन हो उसमें शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आए। जिस प्रकार से खरगोन में प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर ने साफ कहा, हरदा में होने वाला आंदोलन आर पार की लड़ाई होगा। उन्होंने पिछली बार हरदा में करनी सेना कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज का उल्लेख करते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग भी उठाई। जन क्रांति न्याय यात्रा में शामिल लोग किसान हित, सामाजिक एकता और न्याय के मुद्दों को लेकर उत्साहित दिखाई दिए। खरगोन से दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट।